डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 और 5 की हिंदी कार्य पुस्तिका प्रयास का कार्यपत्रक 76 से लेकर 80 तक। प्रश्न नंबर 1 है, चित्र देखकर संयुक्त वर्ण वाले शब्द पर गोला लगाइए। तो इसमें एक हमें करके दिया गया है, अगला हम करते हैं। यहाँ पे गुब्बारे, यहाँ पे पीछे वाला मक्खी और यहाँ पे चम्मच। आगे प्रश्न नंबर 2, चित्र की पहचान कर संयुक्त वर्ण की सहायता से शब्द बनाइए। तो यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे पत्ता, रस्सा, यह होगा बिल्ला और इससे अगला बनेगा अग्नि। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्दों में संयुक्त वर्ण वाले सही शब्द पर गोला लगाइए। एक क वाला हमें करके दिया गया है, अगला है ख वाला मच्छर, आगे ग वाला दिल्ली, फर्स्ट वाला ही सही होगा। घ वाला कच्चा, इसमें बीच वाला सही होगा। आगे इसमें फर्स्ट वाला ही सही होगा। आगे रस्सी, आगे रस्सी जो कि बीच वाला सही होगा। आगे है व्यापार जो कि लास्ट वाला सही होगा और आगे है पक्का जो कि बीच वाला ही सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले वर्णों से नए शब्दों को लिखिए। तो जैसे अक्ष, कक्षा, तो इससे बनेगा क्षमा, कक्ष, भिक्षा और रक्षा। आगे है मित्र, तो इससे बनेगा त्र से सत्र, पात्र, पत्र और मात्र। आगे है ज्ञ से ज्ञानी, विज्ञान, ज्ञान, ज्ञात और आज्ञा। और इसमें लास्ट वाला है श्र, इनके श्रम, श्री, श्रीमान, श्रेष्ठ और श्रेय। अगला कार्यपत्रक नंबर 77, कहानी को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस कहानी को हमें पढ़ लेना, इसके बाद प्रश्नों के उत्तर बताएंगे हम। इमली का पेड़ था, तो यहां पे बताया है बाग में इमली का पेड़ था, फर्स्ट वाला राइट। सेकंड है पत्थर लगा, तो यहां पे बताया एक पत्थर खाट पर सोते हुए रामू काका को लगा, रामू काका को। प्रश्न नंबर 3 है, चीनी और भूरा इमली खाने किसके बाग में गए। तो यहां पे बताया गया है इमली खाने रामू काका के बाग में गए। वे रामू काका के बाग में गए। आगे है प्रश्न नंबर 4, दोनों ने इमली कैसे तोड़ी। तो उन्होंने पत्थर से तोड़ी थी, पत्थर मारकर, पत्थर से। आगे इमली का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। आगे है रामू काका बाग में क्या कर रहे थे, सो रहे थे, सो रहे थे। प्रश्न नंबर 7 है, इमली खट्टी होती है, खाने की और क्या क्या वस्तुएं खट्टी होती हैं, नाम लिखिए। तो संतरा भी खट्टा होता है, नींबू, खट्टे फल, कच्ची केरी, और टमाटर। आगे है प्रश्न नंबर 8, चीनी और भूरा बाग से भाग निकले, इसके बाद क्या हुआ होगा लिखिए। दोनों भाग कर कहीं छुप गए होंगे, रामू काका उनके घर पर उनके घर
पर उल्हाना देने गए होंगे। बच्चों के माता पिता ने बच्चों को डांटा होगा। ने बच्चों को डांटा होगा। अगला कार्यपत्रक नंबर 78, प्रश्न नंबर 1, समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। जैसे प्रशंसा, तारीफ, भवन, मकान, बल, ताकत। आगे है प्रश्न नंबर 2, नीचे वाक्य दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए। इन वाक्यों में कुछ शब्द समान अर्थ वाले हैं, उन पर गोला लगाइए। रवि पूर्व दिशा में निकल आया है। सूरज तेज चमक रहा है। ग वाला, सूर्य की गर्मी से आदमी पसीना पसीना हो गया है। इनकी रवि, सूरज और सूर्य ये आपस में तीनों पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द रिक्त स्थानों में लिखिए। क वाला, किसान अपने खेत में श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। श्रम का पर्यायवाची होगा मेहनत। आगे ख वाला, सुनैना के डैश में बाजरा रखा है, मकान, मकान का होगा घर। आगे है ग वाला, मोहित ने कहा कि आज डैश वायु तेज चल रही है, आज हवा तेज चल रही है, हवा होगा यहाँ पे। अगला घ वाला, मेरे गांव की डैश भूमि सबसे प्यारी लगती है, मेरे गांव की धरती सबसे प्यारी लगती है। आगे है, आज डैश गगन में बादल छा रहे हैं, आज आसमान में बादल छा रहे हैं, आसमान। आगे है चौथा प्रश्न, आपकी भाषा में कहते हैं धरती को धरती ही कहते हैं, धरती। इमली को इमली ही कहते हैं या आंबली, किसी एरिया में इसको आंबली भी बोलते हैं। आगे है मोर को तो मोर ही बोलेंगे, बकरी को टेटकी भी बोलते हैं, टेटकी, और घोना ये भी बोलते हैं चूरू के क्षेत्र में। आगे घर को तो घर ही बोलते हैं, बबुल को कीकर भी बोलते हैं। अगला कार्यपत्रक, आगे कार्यपत्रक नंबर 79, प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए गद्यांश में से संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण छांटकर लिखिए। तो इसमें से हमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण छांटकर लिखने हैं। शीला एक केतली लेकर डेयरी पर गई, तो इसमें शीला शब्द संज्ञा है, केतली यह भी संज्ञा है, डेयरी यह भी संज्ञा है। वहां से वह ताजा दूध लाई, तो यहां पे वह यह सर्वनाम है और ताजा यह विशेषण है। दूध को उसने गर्म किया, 5 गिलासों में दूध डाला, तो यहां पे विशेषण है 5 गिलासों में, इनकी गिलास शब्द भी इसमें संज्ञा है। दूध डालकर सब बच्चों को पिलाया, तो इसमें बच्चे भी संज्ञा हैं। आगे है, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई, यहां पे हमने एक सर्वनाम को छोड़ दिया है उसने, और फिर यहां पे आ गया उनमें, खुशी की लहर दौड़ गई। खुशी इसमें भाववाचक संज्ञा है, खुशी। आगे है प्रश्न नंबर 2, पद्मा जा रही है, वाक्य में जा रही है शब्द काम होने को बता रहे हैं। नीचे लिखे वाक्यों में से वे शब्द छांटकर लिखिए जो काम होने को बता रहे हैं। जैसे जफर खेल रहा है, तो इसमें खेल रहा है। अगला है, अनोखी दूध पी रही है, पी रही है।
पी रही है। आगे है बकरी बबूल के पत्ते खा रही है। खा रही है, खा रही है। और लास्ट वाला है क्या सुनीता गाना गा रही है। गा रही है। अगला कार्यपत्रक, आगे कार्यपत्रक नंबर 80। प्रश्न नंबर 1, दी गई कविता की पंक्तियों को देखकर कविता को आगे बढ़ाइए। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। दूर दूर तक उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे गीत सुनाऊं। मीठे मीठे गीत सुनाऊं। आगे है प्रश्न नंबर 2, आपका मन क्या करता है जब घर वाले आपको मेला देखने नहीं ले जाते। हमारा मन करता है कि मेरे दादाजी मेरे घर वालों को डांटें कि बच्चों को मेले में लेकर जाओ। आगे है प्रश्न नंबर 3, कविता पढ़िए और आगे बढ़ाइए। चींटी ओ चींटी कहाँ गई थी। अरे यही थी पास में चीनी की तलाश में। गाय ओ गाय कहाँ गई थी। अरे यही थी पास में घास की तलाश में। बिल्ली ओ बिल्ली कहाँ गई थी। अरे यही थी पास में दूध की तलाश में। आगे हम इसमें जोड़ेंगे मुर्गी ओ मुर्गी कहाँ गई थी। अरे यही थी पास में दाने की तलाश में। कोयल ओ कोयल कहाँ गई थी। अरे यही थी पास में आम की तलाश में। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।